गाइस, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सी मैरिज बेहतर है, इसके बारे में मैं अपनी विचारधारा रखूँगा और इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज के अंदर का मसाला निकालूंगा। और गाइस, लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा है, इसके बारे में भी अपनी विचारधारा रखूँगा और इसके अंदर का मसाला निकालूंगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। गाइस, अरेंज मैरिज क्या है? देखो गाइस, जैसे कि तुमको पता है, लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले आपस में रिश्ता करके उनकी शादी कर देते हैं। ये कहलाती है अरेंज मैरिज। आपको पता ही है, नहीं लड़की लड़के को जानती है, न लड़का लड़की को जानता है। वो शादी के बाद एक दूसरे को जानते हैं। ये होती है अरेंज मैरिज, ठीक है। और इसके अंदर का मसाला मैं आपको बताता हूँ, इसकी रियल स्टोरी क्या है। देखो गाइस, हम लोग जब बचपन में थे, आप भी आपके बचपन का बता रहा हूँ, आपके बचपन में या मेरे बचपन में एक इनाम आता था। उसमें बहुत सारे खिलौने होते थे, उनके ऊपर नंबर पड़ा होता था, ठीक है। गन होती थी, गाड़ी होती थी, बहुत सारे खिलौने होते थे और एक पर्ची होती थी, उसको खोलना होता था, ठीक है। और उस पर्ची के अंदर, पैकेट के अंदर चूरन निकलता था। उसमें लिखा हुआ होता था कि इसमें ये निकला, नंबर लगा हुआ होता था कि कौन सी चीज़ निकली है, ठीक है। उसके नाम को खोला बच्चे ने। अगर उसमें गाड़ी निकली, गाड़ी वाला नंबर निकला, तब तो बच्चा खुश हो जाएगा कि मेरी गाड़ी निकली, खिलौना निकला। कोई भी खिलौना निकला तो बच्चा खुश हो जाएगा। अगर उसमें कुछ नहीं निकलता था तो उसमें लिख के आता था नमस्ते, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ चूरन खाने को, ठीक है। ऐसे ही अरेंज मैरिज में होता है, ठीक है। अरेंज मैरिज में क्या होता है? अरेंज मैरिज में घर वाले शादी कराते हैं। अगर लड़का ठीक निकला तो लड़की खुश, ठीक है। अगर लड़की खुश निकली तो लड़का भी खुश, ठीक है। अगर दोनों ठीक निकले तो रिश्ता ठीक है। अगर दोनों में से एक भी खराब निकला तो एक की झंड हो जाएगी, एक को चूरन मिल जाएगा, एक वो चूरन वाला एग्जाम्पल मैंने इसीलिए देता कि अगर दोनों में से एक भी ठीक नहीं निकला, दोनों की विचारधारा नहीं मैच हुई, अगर दोनों में बहुत कुछ अंतर है, बोलते एडजस्टमेंट नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ अरेंज मैरिज में, तो वही हो जाएगा ना कि अगर अच्छा निकला तो ठीक है, खिलौना निकल आया, गन निकल आई, खुश है बच्चा। ऐसे ही वो अगर अच्छे निकला है दोनों पार्टनर तो ठीक है, एक भी गड़बड़ निकला तो उसको चूरन चाटने वाला हिसाब करना पड़ेगा। तो ये होती है अरेंज मैरिज। गाइस, ये तो रही अपनी अरेंज मैरिज। अब हम बात करते हैं लव मैरिज के बारे में। देखो, लव मैरिज में क्या होता है, लड़की और लड़का एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ठीक है। लड़का क्या है, लड़की क्या है, उसके अंदर की फीलिंग क्या है, वो सब पहले से जानते हैं एक दूसरे को। उनका रिश्ता कैसा चलेगा उनको पहले से मालूम होता है। अगर शादी के बाद रिश्ता बिगड़ता भी है तो वो खुद जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए कि उससे चुनाता है एक दूसरे को, तो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। और ऐसा भी होता है लव मैरिज में कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, तो उसके बारे में सब कुछ पता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। खुश रहते हैं दोनों लोग। देखो मैंने यहाँ पे बोला खुश रहते हैं वो लोग, तो आप बोलेंगे, आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमने बहुत सारे लव मैरिज वाले देखे जो कभी खुश नहीं रहते, उनका डिवोर्स हो जाता है। तो उसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाले सेक्शन में। जो लव वाला सेक्शन आएगा ना आगे, ये तो लव मैरिज वाला था, अब लव वाला सेक्शन आने वाला, उसके बारे में आप जानेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा। देखो, लव मैरिज, हर लव मैरिज रियल लव मैरिज नहीं होती, क्योंकि मैंने ही लगभग 95% जो रिलेशनशिप में रहने वाले लोग होते हैं ना, जो लव का नाटक करते हैं ना, वो 95% लोग नौटंकी वाले देखे हैं, टाइम पास वाले देखे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये खुद। तो ये सब बातें मैं आप लव वाले सेक्शन में बताऊंगा अगले वाले में। ये तो रही लव मैरिज के बारे में। अब आगे बात करते हैं। देखो गाइस, लव क्या है? अगर होता है तो लव के बाद अगला पायदान धोखा क्यों होता है? ये तो आपने देखा ही होगा, धोखेबाज निकला कि धोखा मिल गया, ऐसा तो सुना ही होगा आपने। तो देखो, लव क्या होता है? लव को मैंने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला, जो इंसान एक दूसरे को सिर्फ खूबसूरती देख के लव करता है, वो तो मैंने फर्स्ट नंबर दिया उसको। खूबसूरती देख के लव होता है, वो एक लव हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है करियर या फ्यूचर देख के। इंसान का फ्यूचर देखा जाता है कि इसके पास फ्यूचर अच्छा है, इसका करियर बढ़िया रहेगा, तो वो लव होता है उनके लिए, तो वो एक लव हो गया। तीसरा लव होता है जो, वो मेरा फेवरेट है। तीसरा होता है वो होता है एक दूसरे को जानने के बाद, जो रियल में अंदर से जानते हैं कि इंसान कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, उसके अंदर की फीलिंग कैसी है, वो चीज़ों को देख के रिएक्ट कैसे करता है, किस सिचुएशन में आके किस तरह के रिएक्शन देता है, कि प्रॉब्लम में आने के बाद किस तरह का रिएक्शन देता है। उस चीज़ को जानने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद, हाँ कि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहेगा, आगे तक मेरी लाइफ के लिए ये इंसान बेहतर रहेगा, वो होते हैं तीसरे नंबर वाले। और वो ही लोग होते हैं जिनका डिवोर्स सबसे कम होता है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। देखो वैसे मैंने अभी 95 फेक लव वाली बात की थी, उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। फेक लव को कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो एक लड़का है, ठीक है, वो बारात में गया,
देखो ये नौटंकी ज़्यादातर बारात और शादी प्रोग्रामों में ज़्यादा होती है। तो देखो एक लड़का बारात में गया, ठीक है, उसको बारात में जो लेडीज़ लोग होती हैं, जो गर्ल्स लोग होती हैं, वो पता है मेकअप करके पूरा अच्छा बन उन के कपड़े अच्छे पहन के तो रहती हैं। तो देखो एक लड़का है, वो खड़ा है, ठीक है, उसके सामने एक लड़की जाती है, ठीक है, इतने में ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल बोलते मुझे शर्म आ रही यार, पता नहीं कुछ शब्द बोलते मुझे शर्म आती है। बट देखो वो लड़की ठीक है, देखने में अच्छी है। अब वो आ रही चलते हुए, अब उसने लड़के ने उसको देखा, ठीक है, अब उसने उसको देखा, उसके बाल ऐसे हिल रहे हैं, वो चाल है उसकी, उसको चाल बहुत अच्छी लग रही है लड़के को, ठीक है। तो उसे लगा कि मेरे को लव हो गया, उसको वही ख्याल आने लगे, ठीक है, उसको लगा कि मेरे को लव हो गया। देखो अब उस लड़के को उस लड़की के हिलते हुए बाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसकी प्यारी सी चाल नज़र आ रही है और उसका एक खूबसूरती नज़र आ रही है, ठीक है। अब उसे लगा कि मेरे को प्यार हो गया। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों के नज़र में यही होता है कि उसको देखा, फर्स्ट टाइम देखा मुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में हम खो गया, वही वाला होता है बहुत सारे लोगों को। तो देखो अब माना उस लड़की को कैसे भी उस लड़के से या खूबसूरती या पैसा देख के या उसका फ्यूचर देख के कुछ भी देख के रियल में भी उससे हो जाए, ठीक है, लड़की को उसका नेचर जो भी है, तीनों लव में से मैंने 3 लव बताए, तो किसी में से कोई सा भी हो जाए, उससे हो गया, ठीक है, उनकी दोनों की बातचीत हुई, ठीक है। अब तुम बताओ, उस लड़के ने उससे देखा था चलते हुए, बाल हिलते हुए, बढ़िया से कपड़े, एकदम चाल मस्तानी, तो वो ये बताओ वो लड़के को कि हमेशा वही चलते हुए दिखाती रहेगी क्या? जब भी उसके साथ रहेगी तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही उसका वही बाल हिलेंगे, वही चीज़ थोड़ी ना देखेगा, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आएंगी, उसके अंदर की बातें उसके सामने आएंगी, वो क्या सोच रखती है वो भी उसके सामने आएंगी कि आप तब वो चीज़ उसे पसंद नहीं आए लड़के को, हमेशा तो बाल हिलाते नहीं रहेगी उसके सामने, क्योंकि प्यार तो उसे उसी चीज़ से हुआ था, खूबसूरती, बाल। अब बाकी चीज़ तो रह गई ना जो अंदर से है उसके, कि वो कैसे बात करती है, क्या सोच है उसकी, क्या समझ है। तो बाद में पहले तो हो जाता है, फिर बाद में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इसके अंदर ये है, ये अच्छी नहीं है, ये बातों में सही नहीं है, तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो देखो लव तो हुआ था शुरू में, बट बाद में तो फेक लव बन जाता है ना ये। अब दूसरे की बात करते हैं। देखो दूसरे फेक लव की बात करें तो देखो जैसे छोटे निब्बा और निब्बी होते हैं, छोटे लोग जो एज नहीं होती उनके, फिर भी ये कर बैठते हैं, हो जाता है उनसे अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। देखो स्कूल में कोई पढ़ रहा है बच्चा या बच्ची, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन वो होता है, नई नई चर्बी चढ़ती है तो हो जाता है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता उसको। तो देखो उनका जो भी हुआ, उनको समझ नहीं है लाइफ के बारे में कि लाइफ को आगे कैसे करना है, लाइफ के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, बस वो बचपन में जो भी करते रहते हैं। देखो हो गया दोनों का, ठीक है, कुछ समय बाद उनकी एज बढ़ती जाएगी, वो समझदार होते जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, तभी उनको लगेगा ये गलत है, ये बहुत सारी गलतियाँ बाद में नज़र आती हैं कि ये नहीं सही है, ये गलत है, तो बाद में ये धोखा वाला ऑप्शन आ जाता है, तो वो भी फेक हो जाता है। इसलिए एक समय होना चाहिए। और जब तक जो लव वाला टॉपिक है ना, जब तक इंसान को अपने जीवन में नहीं शुरू करना चाहिए, जब तक इंसान एकदम मैच्योर ना हो जाए, पूरा चीज़ों को ना समझने लगे, जब तक पूरा परफेक्ट ना हो जाए कि हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे एक सवाल भी आता है कि उनको वो खुद से नहीं करते, हो जाता है, तो वो बात अलग है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक इंसान पूरी तरह से समझदार ना हो जाए, चीज़ों को ना समझने लगे, सब चीज़ों को समझने लगे, पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए, तभी ये हम फैसला लेंगे, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। गाइस कुछ लोग तो इतने ज़्यादा ठरकी होते हैं, जो अपना करियर बनाने का समय होता है उस समय में पूरा ठरकपन निकाल लेते हैं, इस गली उस गली, ये बंदी वो बंदी करके पूरा करियर बनाने का टाइम इसी पगचौदी में निकाल देते हैं, फिर बाद में घंटा रह जाता है उनके पास। धोखे वाला ऑप्शन आता है लास्ट में। देखो क्या होता है, देखो एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही, मतलब सोचा नहीं उनने कि आगे कुछ भी होगा करियर के बारे में, नहीं लव होगा, कुछ ऐसे ही बात करने लगे, ऐसे ही नॉर्मली टाइम पास, जिसको आज के ज़माने में बोलते हैं, एक दूसरे के साथ करने लगे, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, दोनों की गलती नहीं है, देखा जाए तो उसकी भी गलती उसकी भी गलती है, कोई एक दूसरे को दोष नहीं दे सकता। आगे समय बीतते बीतते कोई एक सीरियस हो जाए और दूसरा ना हो, तो वो जो सीरियस हुआ है वो तो हो गया, उसकी गलती है, सीरियस हो गया, बट जो नहीं हुआ है वो भी ठीक है अपनी जगह कि मैं तो नहीं हूँ। अब उसमें एक बोलेगा कि मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे लव करता हूँ, ये वो, और दूसरा बोलेगा नहीं मैं तो नहीं, ऐसा कुछ। हम किसको गलत ठहराएंगे? किसी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने भी जो किया था शुरू में वही वो कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, तुम चेंज हो गए, तुम्हारे अंदर सीरियसपन आ गया। धोखापन ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है दोनों ही सीरियस होते हैं शुरू में, फिर बाद में एक को लगता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बट क्या करें, वो भी तो ठीक है ना, क्योंकि उसे नहीं लग रहा है, उसे लग रहा है कि मैं ये ठीक नहीं है, उसे लग रहा है कि यार मैं तो बेहतर हूँ इसके साथ, मेरे लिए तो ये बेहतर है। हम लोग किसे गलत ठहरा सकते हैं? देखो
अगर आप लड़की हो तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, लड़का होके भी। देखो आपको मैं बताता हूँ, ज़्यादातर मैं लड़कों के साथ ही रहा हूँगा क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ। शक तो नहीं है क्या? क्या राय देना चाहता हूँ आपको, मैंने जितने भी लड़कों से आज तक मिला हूँ उनमें से 99%, अब परसेंटेज बढ़ गई, 99% लोगों ने शुरुआत सिर्फ टाइम पास से की है। आपको मैं एक राय देना चाहता हूँ, चाहे वो कितना भी भोला बनना चाहें आपके सामने, चाहे कितना भी अच्छा बन के दिखाना चाहें। जितने लोगों से मैं मिला हूँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, सब लोगों की नहीं कर रहा। जितने लोग आज तक मैं मिला हूँ सब ने शुरुआत टाइम पास से की है, 99%। किसी ने भी ये सोच के नहीं किया कि रिलेशन आगे बढ़ाना है, कि मेरे को लाइफ में अपने लिए पार्टनर चाहिए करके। ऐसा करके आज तक मैंने 99%, एक आध होगा कोई, वो कोई आध नहीं है, 99% लोग मैंने ऐसे देखे शुरू में टाइम पास के लिए ही बात की है। चाहे आप मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो तो सोच लो यार, वो भी होगा ऐसा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ठीक है। मैंने अभी तक नहीं देखा, सच में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो शुरू से ही सीरियस हो। वो सिर्फ टाइम पास के लिए क्या था, चाहे बाद में सीरियस हो गया हो, समझ रहे हो आप, ये गहरी बात है आपके लिए, राय दे रहा हूँ मैं। तो आप भोलेपन में ना आया करें कि वो अच्छा बन के दिखाता है हर कोई। गाइस कभी कभी मैं भी बहुत अच्छा बन के दिखाता हूँ, तो मेरे लिए भी यही सोचना, ठीक है। हाँ हेलो, क्या क्या बोला? मेरे बाबू ने खाना खाया तो तू नहीं बोलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या? भूखा मर जाऊंगा क्या? खाना नहीं जाएगा कि मेरे अंदर, तू नहीं बोलेगा तो गाइस आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ नया लाएंगे। कैसे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपको वीडियो में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, अगर ख़राब लगी वो भी बता देना। कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा वो मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। बाय बाय।